हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। आज हम लोग इस क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड उसके प्रॉपर्टीज एंड उस पर बेस्ड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर लिया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर्ड है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें जो आगे आएंगी उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जानेंगे हमें 2 या 2 से ज़्यादा अगर मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो उनके मल्टीप्लिकेशन किस सिचुएशन में पॉसिबल होंगे, और अगर पॉसिबल होंगे तो उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए मैं 2 मैट्रिसेस ले रहा हूँ ए एंड बी, और हमें क्या करना है कि इनके मल्टीप्लिकेशन करना है। तो देखिए इनके मल्टीप्लिकेशन से हमें 2 मैट्रिसेस मिल सकती हैं, या तो ए बी मिलेंगे या तो बी ए मिलेंगे, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी या बी ए मिलने के लिए आपके मैट्रिसेस ए एंड बी में एक क्वालिटी होनी चाहिए, राइट। और वो क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए वो हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हमें मैट्रिसेस ए बी चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए must be equals to number of rows of matrix B। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ number of columns and number of rows। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होने चाहिए, number of columns of A and number of rows of B क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी के, तो वहां से हमको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। ठीक है, मतलब कि ए बी मैट्रिक्स के लिए अगर आपको ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी के, राइट। और देखिए जब आपको मैट्रिक्स बी ए चाहिए तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको 2 मैट्रिक्स लिए और इससे आपको हमने समझा दिया कि इससे हमें 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन मिल सकते हैं, या तो आपका ए बी या तो बी ए। ठीक है, और अगर आपको ए बी मल्टीप्लिकेशन मिलता है तो इसके अंडर क्या केस होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए मस्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, और अगर आपको बी ए मिलता है तो बी ए के लिए आपको क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये इन जनरल ऐसे आपको फॉर्म में समझ में आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको इस तरह से बता दिया। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं और उससे हम लोग समझते हैं कि हमें ये जो मैट्रिसेस मिलेंगे, ठीक है, तो कब मिलेंगे और जब ये मिलेंगे तो इनका ऑर्डर क्या होगा और ये किस तरह से डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं डेफिनेशन के रूप में लिखता हूँ। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, लेट ए इक्वल्स टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इक्वल्स टू बी आई जे एन बाई पी बी matrices, then their product matrix AB will be exist when number of number of columns in matrix A is equals to number of rows in matrix B।
ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या कि हमें ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे m by n and b equals to bij n by p, then the matrix AB of order b m by p and defined as AB ij equals to ith row of matrix A into jth column of मैट्रिक्स बी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको ये तो बताया कि मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी करेगा ए बी, तो उसके लिए क्या केस होना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा ए बी उसका ऑर्डर क्या होगा और वो कैसे डिफाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया था ये चीज कि आपका ए बी एग्जिस्ट करेगा, राइट। अब देखिए जब हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए बाई नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी जो उसका ऑर्डर होगा उसके नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे आपके वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होंगे। ठीक है, ये आपका ये ऑर्डर हो गया वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का। और ये कैसे डिफाइंड होगा आपका, ए बी इक्वल्स टू आई जे इक्वल्स टू ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए, यहाँ पे आपका मैट्रिक्स ए होगा, ठीक है, इंटू jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी, राइट। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको मैं और समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये ऊपर की ऑप्शो की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, अब मैं इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग इसके ith रो ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे और jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी लिखेंगे तो देखिए हमें ये एंट्रीज किस तरह की होंगी या किस तरह की मिलेंगी। ठीक है, उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए जब हम लोग यहाँ पे ए बी आई जे लिखेंगे, यहाँ देखिए हमारे जो एंट्रीज होंगे इसमें वो क्या क्या आएंगे, वो आपके आएंगे। अब हमें ith रो चाहिए, ith रो के जो एंट्रीज होंगे वो होंगे आपके ए आई वन, मैं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ इसको, ए आई वन, ए आई टू, ए आई थ्री, डॉट डॉट डॉट, ए आई एन। और देखिए जो आपका jth कॉलम होगा उसके जो एंट्रीज होंगे वो आपके ऐसे आएंगे, B1 जे, B2 जे, B3 जे, डॉट डॉट डॉट, BN जे। ठीक है, इस तरह से देखिए आपके एंट्रीज आएंगे, राइट। और यहाँ पे देखिए ये मैट्रिक्स ए के एंट्रीज है और ये आपके मैट्रिक्स बी के एंट्रीज है। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे होंगे, देखिए इनकी जो फर्स्ट एंट्री होगी इनके फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, जो सेकंड एंट्री होगी सेकंड एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी, और सबके सब क्या होंगे, एडिशन के फॉर्म में लिखे जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखिए इसके जो एंट्रीज हैं जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या जाएंगे आपके पास, क्या जाएंगे आपके ए आई वन बी वन जे प्लस ए आई टू बी टू जे प्लस ए थ्री आई बी टू सॉरी बी थ्री जे प्लस डॉट 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 ए आई एन बी एन जे। ठीक है, देखिए आपके जो एंट्री होंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे आपके ए बी आई जे में। ठीक है, और इनको देखिए समेशन के फॉर्म में अगर आपको लिखना हो तो समेशन के फॉर्म में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, r इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई आर बी आर जे। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 1 से लेके n तक जब रिप्लेस करेंगे r को
तो आपके जो एंट्रीज हैं वो मिलते जाएंगे। ठीक है, ये आपका हो गया ए बी आई जे, जब हम लोगों ने मैट्रिक्स ए एंड बी का मल्टीप्लीकेशन किया, राइट ना। तो इस तरह से देखिए आपका जो मल्टीप्लीकेशन का जो एक इन जनरल फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होगा मैट्रिक्स का, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, राइट ना। तो अब इस तरह से देखिए मैंने इसको डिफाइन तो कर दिया, होप सो कि ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेकर के मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन को समझते हैं, राइट। तो अब इस डेफिनेशन को मैं हटा लेता हूं और एक एग्जाम्पल लेकर के शो करता हूं। ठीक है, चलिए ये मार्कर मैं चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए कोई मैट्रिक्स लिया, इसमें एंट्री है हमारे 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा एक मैट्रिक्स हो गया ए, राइट। और एक मैं बी मैट्रिक्स ले रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें एंट्री है 1 -1 2 3 0 4 5 1 2। ठीक है, देखिए जो हमारा एक मैट्रिक्स है वो बी है। तो देखिए जो हमारा ए मैट्रिक्स है ये 2/2 की मैट्रिक्स है, और बी जो है मैट्रिक्स आपका देखिए ये 2/3 की मैट्रिक्स है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, ये हो गया 2/2। और यहाँ पे देखिए आपके पास क्या आ गया, सॉरी ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है। ठीक है, ये आपको देखिए इसमें से मैं एक एंट्री हटा लेता हूँ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये जो मेरी मैट्रिक्स है ये आपके 2/3 की मैट्रिक्स है, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2 रोज है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका सेकंड रो, और ये देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 2/3 का, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लीकेशन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि ए बी पॉसिबल है, बी ए पॉसिबल है या बोथ पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। इसमें देखिए जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या है 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ रो जो है वो 2 है। तो आपका ए बी तो क्या है, पॉसिबल है। बट जब हम बीए की बात करें तो देखिए बीए में पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो जब हम बीए की बात करेंगे तो हम पहले क्या लेंगे, मैट्रिक्स बी को लेंगे। तो मैट्रिक्स बी का कॉलम क्या है यहाँ पे 3 है, और इसमें मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो क्या है 2 है। तो आपका बीए जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलम 3 है और यहाँ पे नंबर ऑफ रो क्या है 2 है। ठीक है, तो इन दोनों मैट्रिक्स से हमें ए बी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना होगा आपको, जब आप ए बी लिखते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए तो यहाँ पे जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले मैट्रिक्स ए को लिखेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, ये हो जाएंगे आपके 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके हो गया मैट्रिक्स ए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक्स बी हो जाएगा 1 -1 2 3 0 एंड 4, राइट। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है ये हमको समझना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों को समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो आपको जो मैट्रिसेस लिखे रहेंगे, तो इसमें जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसके हम रोज को अप्रोच करेंगे। ठीक है, और आपके सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉलम्स कैसे आते हैं आपके, टॉप टू बॉटम होते हैं, और रोज कैसे होते हैं, लेफ्ट टू राइट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको समझना है, देखिए जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके हम फर्स्ट रो को अप्रोच करेंगे और इसको सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, आपके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स के सब जितने भी कॉलम्स पॉसिबल हैं उन सभी कॉलम्स के आपको फर्स्ट एंट्रीज मिलेंगी। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जब आप फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को अप्रोच करके सेकेंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स के जितने भी पॉसिबल कॉलम्स होंगे उन सब की आपको फर्स्ट एंट्रीज मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज को अप्रोच करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हमारा हो गया फर्स्ट रो, इसको हम पहले क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा 1। अब देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में
प्लस का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा प्लस, एंड 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 6। तो आपके फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए 1 का -1 में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या आएगा आपका -1, एंड 2 का 0 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा आपका 0। ठीक है, अब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आएगा आपका 2, एंड 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +8। ठीक है, तो मैंने कहा कि जितने भी आपके पॉसिबल कॉलम्स होंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स के, उसके सभी फर्स्ट एंट्रीज आपको मिल जाएंगे। मिल गए। अब इस सेकेंड रो को सभी कॉलम्स में अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट होगा 3, 4 का 3 में मल्टीप्लाई होगा +12। अब 3 4 का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 का -1 मल्टीप्लाई -3, एंड 4 का 0 मल्टीप्लाई +0। अब इनका थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई, देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई रिजल्ट 6, एंड 4 का 4 में मल्टीप्लाई +16। ठीक है, तो आपका देखिए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो मिल चुकी। ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिए 2 रोज है एंड कॉलम है 3, ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2/3 की। अब इनको हम ऐड कर करके लिख ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए बी मैट्रिक्स आएगा वो आएगा आपका 7 -1 10 15 -3 एंड 22। ये आपका हो गया 2/3 ऑर्डर की रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए बी। होप्सो की मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे कर रहे हैं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और हम लोग इसका कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस पे आएंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए हम लोग अब इसका सेकेंड एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जांपल नंबर 2। इसमें ए है हमारे पास, इसमें मैट्रिसेस के एंट्री है 1 0 2 3 4 5 3 -1 -2। ठीक है, और एक मैट्रिक्स ले ले रहा हूँ बी, यहाँ पे एंट्री है हमारे 1 2 3 4 5 6 1 1 2। ठीक है, अब देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी 3/3 ऑर्डर की है, और ये जो है ये भी आपके 3/3 ऑर्डर की है, राइट। तो यहाँ से आपको ए बी एंड बी ए दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए मैं ए बी इन्हीं मैट्रिसेस से काम चलाता हूँ, मैं यहाँ पे अब फिर से लिख के नहीं सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहीं पे मैं इसी के हेल्प से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखिए इनके फर्स्ट रो को हम पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री मिल जाएगी। यहाँ देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1, 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +0, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +2। ठीक है, तो आपके फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री मिल गई। अब सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 2, 0 का 5 में मल्टीप्लाई 0, एंड 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये हो गया। अब 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3, 0 का 6 में मल्टीप्लाई 0, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई +4। ठीक है, अब देखिए आपके फर्स्ट रो का सभी कॉलम्स में मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब सेकेंड रो के पास आएंगे, अब देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये देंगे आपको 3, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे +16, एंड 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे +5, राइट। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, मतलब सेकेंड कॉलम का सेकेंड एंट्री, सॉरी फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एंट्री। अब इनका सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, देखिए 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 20, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5। ओके ना, 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 24, एंड 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10। ओके, अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो देखिए 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, -1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -4, एंड -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब इनका करेंगे 3 2 जा 6, -1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे -5, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -2। ओके, ये हो गया। अब इनका 3 3 जा 9, -1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे -6, -2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -4।
और इस तरह से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी हमारी वो नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होगी। ये भी आपका 3/3 हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए जाएंगे आपकी ये 3, ये हो जाएंगे आपके 4, ये हो जाएंगे आपके 7, इनको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 24, इनको ऐड करेंगे तो ये जाएंगे आपके 31, इनको ऐड करेंगे तो ये देखिए 24 10 34, 34 में हम 9 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा। ओके, और इनको देखिए -6 और ये 3, ये -3 -7 + 6 -1, ये देखिए -10 + 9 -1। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ए बी मैट्रिक्स है वो हमें मिल चुका। ठीक है, एंड होप सो कि आपको मल्टीप्लिकेशन करने आ गया होगा। राइट, बस हमें यही ध्यान देना कि फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज एंड सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स में मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, और थोड़ी सी भी सावधानी हटेगी तो नंबर कोई और मिल जाएगा हमें। राइट, ये हमने ए बी कैलकुलेट कर लिया, अब आप बी ए खुद से कैलकुलेट कीजिएगा। ओके ना, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। राइट, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, चलिए इसमें देखिए आपका जो प्रॉपर्टी है वो है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपका पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे देखिए जो आपके मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices is not commutative। ठीक है, that is AB is not equals to BA। ठीक है, आपका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। चलिए ए हम इंट्रीज ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसमें एंट्री है हमारे 1 0 2 -2। ठीक है, ये 2/2 की हमने मैट्रिक्स लेके दिखाना है इसको, तो मैं दिखा लेता हूँ। चलिए अब ए बी सॉल्व करते हैं इसका। देखिए जब हम लोग ए बी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, एंड 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। इस 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे +8, 3 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 4 का -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -8। ठीक है, इसको हम लोग चेक करते हैं तो वैल्यू आ जाती है हमारी 5 -4 11 एंड -8। ठीक है, ये देखिए आपका ए बी आ गया। अब मैं बी ए कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बी ए के लिए क्या होगा, आपके मैट्रिक्स बी पहले आएगी और मैट्रिक्स ए बाद में आएंगे। तो इनके हमको रो लेने होंगे और इनके कॉलम लेने होंगे। यहाँ पे देखिए इसका फर्स्ट रो है 1 एंड 0। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 1, 0 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, अब देखिए इनका इधर मल्टीप्लाई, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 2, एंड 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब देखिए इस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। ठीक है, और -2 का मल्टीप्लाई करना है 3 में, फिर जाएंगे आपके -6। राइट, अब देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई करना है तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, एंड -2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे -8। सॉल्व करते हैं तो वैल्यू देखिए क्या जाता है 1 2 -4 -4। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका जो ए बी है ये है और जो बी ए है वो ये है, तो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मिल गया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं होगी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस।
ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब मैं इसको हटा लेता हूँ। चलिए अब इसका आपका सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लिख लेते हैं हम लोग। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी holds under multiplication of matrices। ठीक है, मैंने क्या बताया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है या होल्ड होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज AB into C is equals to A into BC। कहने का मतलब कि पहले हम AB को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद C को मल्टीप्लाई करें, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इक्वल होगा। पहले हम BC को मल्टीप्लाई कर लें और जो रिजल्ट आएगा उसको हम मैट्रिक्स A में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। चलिए ए में एंट्री ले लेता हूँ 1 0 2 3। ठीक है, मैट्रिक्स बी में ले लेता हूँ 1 3 5 4। सी में ले लेता हूँ 1 -1 2 3। ठीक है, ये हमारे 3 मैट्रिसेस हो गए, राइट ना। आप 3x3 मैट्रिसेस भी लेके करिए, रिजल्ट वेरीफाई होगा। ओके ना, बस मैं यहाँ पे शो करने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर रिक्वायरमेंट होगी कि सर 3x3 का भी हमको बताइए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे। ठीक है, पहले मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। तो चलिए अब हम लोग पहले ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए जब ए बी कैलकुलेट करेंगे तो मैं इन्हीं के हेल्प से अभी कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3, 0 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड 3 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 15। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 6 एंड 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 12, राइट ना। होप सो कि ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। ये देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे, वैल्यू होगी 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 18, राइट। तो ये ए बी हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, ए बी सी निकालने हैं। तो चलिए हम लोग ए बी सी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए ए बी सी में हमारा ए बी है आपका 1 3 17 18। ठीक, और सी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहेगी समझने में आपको। ये हो गया आपका 2 3। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6। ओके, ये हो गया। 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1, 3 का 3 में मल्टीप्लाई +9, 17 का 1 में मल्टीप्लाई 17, 18 का 2 में मल्टीप्लाई 36। हो गया ना। चलिए अब इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएंगे आपके -17 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा आपका +54। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये आ जाएंगे आपके 7 और ये हो जाएंगे आपके 8। इनको ऐड करेंगे, देखिए 7 एंड 6 13 हो जाएंगे, 3 हो गए, 3 और 1 4 और एक कैरी हो गया आपका 5। इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखिए 14 में से 7 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो चुका है 4, 4 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 3। ठीक है, इस तरह से आपका ए बी इंटू सी मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये कैलकुलेट करने के लिए आपका था पार्ट LHS। ठीक है, आपका ये LHS पार्ट था। हम लोग RHS करते हैं। RHS में हमें BC पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं BC को ऐसे ही ये इन्हीं की हेल्प से कर लेता हूँ। देखिए 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 एंड 3 का 2 में मल्टीप्लाई +6। ओके, अब इसका इधर मल्टीप्लाई, तो देखिए 1 का -1 में मल्टीप्लाई -1 एंड 3 का 3 में मल्टीप्लाई +9। ओके, अब देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5, 4 का 2 में मल्टीप्लाई +8। ठीक है, 5 का 1 में -1 में मल्टीप्लाई -5 एंड 4 का 3 में मल्टीप्लाई +12। अब एंट्री जो है इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जाएंगे आपके 7, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे आपके 8, इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 13
और इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, अब देखिए आपका बी सी आ गया, राइट ना। तो नीचे मैं लिखूंगा तो शायद सीन नहीं होगा आपको। ठीक है, अब मैं ऊपर इसको लिख लेता हूँ, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये बी सी हमें मिल गया है। अब हम क्या करते हैं, ए इंटू बी सी कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए ए है, यहाँ इनकी एंट्रीज मैं लिख लेता हूँ 1 2 0 एंड 3। और यहाँ पे एंट्री है आपके 7 8 13 एंड 7। ठीक है, ये हमें है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए जब 1 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 7, एंड 0 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0। अब देखिए 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8, एंड 0 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0। फर्स्ट एंट्रीज हमें मिल गई। अब देखिए 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 14, एंड 3 का 39 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके, सॉरी 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, अब 2 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, एंड 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे आपके 21। ठीक है, ये एंट्री आ गई। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए आपके 7 हो जाएंगे, ये आपके 8 हो जाएंगे। इनको करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 एंड 4 13, 3 और 1 4, और एक कैरी हो गया आपका 5। और ये देखिए 6 7 और 2 और 1 3। ये सारे एंट्री है। अब यहाँ पे देखिए जो एंट्री है वही एंट्री यहाँ है, राइट ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई यहाँ पे, होल्ड हो गई। ओके, तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, वो एडिशन वाले ऑपरेशन में होल्ड होती है मैट्रिसेस में, बट मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ की जो प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड नहीं होती है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आप लिख लीजिए, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी डज नॉट अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, हम लोग a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस सी कर रहे थे, तो ये a से a कैंसिल होकर के रिजल्ट हमें b प्लस सी देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू अगर ए सी दिया है तो आप ए सी से ए सी को नहीं काट सकते हैं, राइट ना। इसलिए आपका जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड नहीं होता। ठीक है, चलिए ये आपका थर्ड प्रॉपर्टी हो गया कंप्लीट। अब इसको मैं हटा देता हूँ और हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं। ठीक है, आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये देखिए आपका होल्ड होता है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, दैट इज फर्स्ट है आपका इंटू बी प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपका बी प्लस सी इंटू ए, इसको आप लिख सकते हैं बी ए प्लस सी ए। थर्ड प्रॉपर्टी आपका ए इंटू बी माइनस सी, इसको आप लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, राइट ना। अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया, राइट। अब आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट ना। इसको भी मैं हटा लेता हूँ। और लास्ट प्रॉपर्टी है आपका मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होगी वो कब एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और वो क्या होगी। अब देखिए जो आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, ठीक है, जिसको हमने एक्सप्लेन कराया है, ठीक है, अब मैं बता भी देता हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए आपकी ये 3x3 ऑर्डर की अगर मैं मैट्रिक्स लिखूं, ठीक है, तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। अब देखिए जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, और उसके साथ ही ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मतलब कि देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से हमारा बनता है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का पार्ट होता है आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है हमेशा क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अवेलेबल है तभी उसके लिए आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, कोई भी हम मैट्रिक्स लें उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे 2x2 ऑर्डर की है तो उसका आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा वो एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 will be the multiplicative identity for मैट्रिक्स ए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा होप सो कि ये चीज मैंने क्या बताया कि ए जो हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 की, तो उसके लिए जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो आई होगी जिसका ऑर्डर क्या होगा 2x2। और इसमें देखिए एक केस और होता है, इस आई का हम ए के साथ मल्टीप्लाई करें फ्रॉम लेफ्ट, उससे वैल्यू हमारी आएगी ए। अगर हम ए को आई राइट से मल्टीप्लाई करें आई से तो भी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, ठीक है। यही तो होता है हमारा आइडेंटिटी, जिसमें हम लोग क्या बताते हैं कोई भी नंबर होता है जिसको हम किसी गिवन नंबर में मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। ये वही मैट्रिक्स है जिसको हम किसी गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो उस मैट्रिक्स का वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट ना। और आइडेंटिटी का हम उस गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें उस मैट्रिक्स के फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको पढ़ने थे वो हमने पढ़ा दिया। आगे आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी और है आपके पास, या नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास ए क्यूब लिखे हैं तो इसको आप देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आप इनको लिख सकते हैं इस तरह से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। अगर मैं इन जनरल कहूँ, अगर आपके पास ए के पावर एन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए के पावर एन माइनस वन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए के पावर एन माइनस टू। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू इंटू ए के पावर एन माइनस थ्री, ठीक है। तो आपके पास देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स दिए हैं तो उसको आप मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट ना। तो देखिए इस तरह से इतना जो भी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ने थे वो हम लोगों ने कर लिया कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।